स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग जो अपना 12th का अल्कोहल वाला जो चैप्टर पढ़ रहे थे, इसके अंदर लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने इसको अल्कोहल की जो पृथक्करण की विधि है, अल्कोहल के विभेद की जो विधि है वो पढ़े थे। लास्ट में हम लोगों ने दो विधियों के बारे में पढ़ लिया था। वो फर्स्ट थी अपनी लुकास वाली, लुकास परीक्षण, और सेकंड था विक्टर मेयर विधि। लुकास टेस्ट क्या होता है, जब ये दोनों ही विधियां देख लो, पहले एक चीज सुना, ये दोनों ही विधि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे मैं आज आपको 3 विधियां और पढ़ाऊंगी, बट वो जो पहले रिएक्शन आ गई उनमें से ही है। आपको डिफरेंस करने के लिए जो मेथड पूछा जाएगा कि अल्कोहल को डिफरेंस करने के लिए मेथड बताइए, तो वो अपने दो ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा? लुकास मेथड और विक्टर मेयर विधि। ठीक है, तो लुकास टेस्ट और विक्टर मेयर जो मेथड है, उन दोनों को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो लुकास जो विकर्मक है वो क्या होता है, सांद्र जो शुष्क ZnCl2 प्लस सांद्र HCl का सममोलर मिश्रण, ये क्या होता है, अपना लुकास अभिकर्मक होता है। जब आप इस लुकास अभिकर्मक की अभिक्रिया अल्कोहल के साथ में करवाते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाएं देखने को मिलती हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, लुकास अभिकर्मक को, जैसे कि मान लो हम लोग के पास में 3 टेस्ट ट्यूब्स थी। मैं अभी आपको रिव्यू ले रही हूँ कि आपको सपोज करो, आपको मैंने क्या दिया, ऐसे करके 3 टेस्ट ट्यूब्स दी। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब्स है अपनी। इसके अंदर एक के अंदर अल्कोहल है, एक के अंदर अल्कोहल है और एक के अंदर, तीनों के अंदर क्या है, अल्कोहल है। आपने क्या किया, यहाँ पर लुकास रिएजेंट डाला। लुकास रिएजेंट क्या है, शुष्क ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl। अभी देखो, आपने लास्ट क्लास पढ़ी हुई है, तो आप क्या करना, अभी मेरे क्वेश्चन का आंसर खुद ब खुद देने की कोशिश करना। ठीक है, कि आप आसानी से दे सकोगे। फिर यहाँ पर भी सेम लुकास रिएजेंट और यहाँ पर भी सेम लुकास रिएजेंट। मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। ठीक है, और मैं यहाँ बोल रही हूँ विद इन 5 मिनट यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, और मैं बोल रही हूँ इंस्टेंट यहाँ पे रिएक्शन हो रही है। तो बताइए कौन से अल्कोहल है। अगर 5 नो रिएक्शन यहाँ पे आपने डाला, कोई रिएक्शन नहीं है, इट मीन्स वो कौन सा डिग्री है, अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। आपने डाला लुकास रिएजेंट, 5 मिनट के बाद रिएक्शन संपन्न हुई, इस मीन्स वो कौन सा डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है। आपने लुकास रिएजेंट डाला अल्कोहल में, इंस्टेंटली रिएक्शन संपन्न हो गई, यानी वहां पे धुंधलापन या गंधलापन आ गया, तो इट मीन्स वो क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, विभेद कर सकते हो लुकास टेस्ट से। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने विक्टर मेयर विधि पढ़ी थी। विक्टर मेयर विधि के अंदर भी वही था कि फास्फोरस प्लस आयोडीन के साथ उसकी रिएक्शन कराएंगे हम लोग। जो भी अल्कोहल होता है उस अल्कोहल की रिएक्शन P+I2, तो हमें कोई भी आयोडो कंपाउंड बनेगा, उस आयोडो कंपाउंड की हम लोग AgNO2 के साथ कराते हैं, तो हमें कोई भी नाइट्रो कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, उस नाइट्रो कंपाउंड की हम HNO2 के साथ कराते हैं, तो हमें 3 प्रकार से प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, अगर 3 प्रकार के प्रोडक्ट मिले और तीनों की रिएक्शन आप किसके साथ कराते हो, NaOH, NaOH और NaOH के साथ में। ठीक है, अगर सपोज करो यहाँ पे आपका रेड कलर शो होता है, रेड कलर शो होता है, यहाँ पे ब्लू कलर शो होता है, और यहाँ पे ये कलरलेस है, कुछ कलर नहीं है। तो रेड कलर शो होता है, इट मीन्स वो 1 डिग्री अल्कोहल है। ब्लू कलर शो होता है, इसमें वो 2 डिग्री अल्कोहल है, और कोई भी नहीं कलर शो होता है, इट मीन्स वो 3 डिग्री अल्कोहल है। तो ये अपना थोड़ा सा याद करने का तरीका है कि हम लोग का अल्कोहल लिया, फास्फोरस प्लस I2 के साथ रिएक्शन कराई, तो जहां पे OH था उसकी जगह I लग जाएगा। फिर AgNO2 के साथ कराओगे तो AgI निकल जाएगा, जहां I था वहां NO2 लग जाएगा। फिर जब नाइट्रो कंपाउंड मिला, फिर HNO2 के साथ कराओगे, तो एक में तो क्या था कि H2O निकलेगा, तो एक में तो ऑक्सीजन टाइप C+N OH टाइप बना था, एक में क्या बना था, CN+O टाइप का, और एक में कोई रिएक्शन नहीं हुई थी। यही था अपना। तो ये आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे और आपको अच्छे से समझना भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आप लोग का जो मेथड है डिफरेंस का, वो पढ़ते हैं हम एस्टरीकरण मेथड। ये दोनों मेथड अपने हो गए कंप्लीट। उसके बाद हम लोग थर्ड मेथड पढ़ते हैं एस्टरीकरण अभिक्रिया के द्वारा, कि अल्कोहल का विभेद हम एस्टरीकरण अभिक्रिया के द्वारा कैसे करते हैं। तो एस्टरीकरण मेथड से हम लोग क्या करेंगे, एस्टरीकरण मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि एस्टर बनाते हैं।
तो होता क्या है कि यहाँ पे रिएक्शन कैसे की जाती है, जो भी आपका अल्कोहल होता है, जो भी अल्कोहल की अभिक्रिया हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ कराते हैं। हमने क्या कराया, अल्कोहल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ कराई इन प्रेजेंस ऑफ अम्ल उत्प्रेरक। इसकी उपस्थिति में, अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो यहाँ पे क्या बनेंगे, एस्टर। कोई भी अल्कोहल हो चाहे आपका, चाहे वो 1 डिग्री अल्कोहल हो, चाहे वो 2 डिग्री अल्कोहल हो, और चाहे वो 3 डिग्री अल्कोहल हो, तीनों अल्कोहल हो, तीनों अल्कोहल की जब आप कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराओगे तो एस्टर ही फॉर्म होगा। ठीक है, जैसे मैं एक रिएक्शन आपको करके बता देती हूँ। सपोज करो हम लोगों ने 1 डिग्री अल्कोहल लिया, CH3CH2OH। इसके जब कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O OH के साथ रिएक्शन कराए तो OH और H निकल जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, यहाँ से CH3 C डबल बॉन्ड O और O, फिर क्या बना, CH2 और CH3, यही है। ठीक है, अब ये किस प्रकार का हो गया, RC डबल बॉन्ड O OR, ये क्या है, एस्टर। ठीक है, तो अपना क्या होता है, जब आप अब यहाँ पे 2 डिग्री कर दोगे तो भी इसका OH H निकल जाएगा, 3 डिग्री कर दोगे तो भी इसका H और OH निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से रिएक्शन क्या हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी। ठीक है, अब सोच रहे होंगे कि मैडम जब तीनों में एस्टर बनता है तो हम लोग विभेद कैसे करेंगे, है ना। हमें तो यहाँ पे क्या करना है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में विभेद करना है कि हम लोग विभेद कैसे करेंगे। तो जब तीनों में एस्टर बन रहा है तो हम लोग विभेद कैसे करेंगे, तो देखिए हम लोग विभेद कैसे करेंगे। जब हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शंस कराते हैं तो इनमें से जो सुगमता का क्रम होता है, या फिर आप लोग बोल सकते हो क्रियाशीलता का जो क्रम, ठीक है, कि किसमें एस्टर जल्दी बनते हैं, तो वो होता है 1 डिग्री अल्कोहल में सबसे जल्दी बनते हैं, उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल में एस्टर बनते हैं, और 3 डिग्री अल्कोहल में बहुत ही कम बनते हैं। तो आप लोग कितनी फास्ट रिएक्शन संपन्न हो रही है उसके अकॉर्डिंग पता लगा सकते हो कि अपना किस प्रकार का अल्कोहल है। अगर आपका इंस्टेंट रिएक्शन संपन्न हो गई है, इंस्टेंट रिएक्शन संपन्न हो गई है, इट मीन्स वो 1 डिग्री अल्कोहल है। अगर इंस्टेंट का मीन्स ये मान लो बहुत ही जल्दी, ठीक है, और अगर थोड़ी की देर बाद में रिएक्शन संपन्न हुई तो आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, और अगर आपकी बहुत ही देर से रिएक्शन संपन्न हो रही है तो वो 3 डिग्री अल्कोहल है। तो हमें वैसे तो पता नहीं है कि हम लोग की कैसे रिएक्शन है। तो देखो लुकास रिएजेंट में भी तो ऐसा ही था, लुकास रिएजेंट में भी हम लोगों ने रिएक्शन की टाइमिंग पे ही देखा था कि टाइमिंग की किस हिसाब से होगी। ऐसे इसके अंदर आपको करना है, लुकास रिएजेंट के अंदर लुकास अभिकर्मक डाल के, और यहाँ पे हम लोग क्या कराएंगे, उसकी कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ करा के। तो हम लोग देखेंगे कि एस्टर हमें कितने जल्दी प्राप्त हुए। जिसमें सबसे जल्दी एस्टर प्राप्त हो रहे हैं इट मीन्स वो 1 डिग्री अल्कोहल होगा। जिसके अंदर थोड़ी देर से अल्कोहल प्राप्त हो रहे हैं, एस्टर प्राप्त हो रहे हैं, वो 2 डिग्री अल्कोहल होगा। और जिसके अंदर सबसे लास्ट में या बहुत ही धीरे एस्टर प्राप्त होते हैं वो 3 डिग्री अल्कोहल होगा। तो ये अपना जो अल्कोहल के विभेद की नेक्स्ट विधि है, कौन सी, एस्टरीकरण। यानी कि एस्टर बनने के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको डिफरेंस कर सकते हैं कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है या 3 डिग्री अल्कोहल है। नेक्स्ट जो अपनी आती है वो आती है ऑक्सीकरण विधि। ठीक है, ये अपना समझ आ गया आपको। ठीक है, अगर आपको नोट्स में ऐसा मिल जाए अच्छी बात है, नहीं मिले तो आप ऐसे वीडियो से उतार लेना। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना आता है वो आता है ऑक्सीकरण विधि। अब बताना जरा ऑक्सीकरण विधि से हम लोग कैसे डिफरेंस करेंगे। अब देखो आप लोग को मैंने अल्कोहल का ऑक्सीकरण पढ़ाया है, ठीक है। जब हम लोग अल्कोहल की अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने अल्कोहल के ऑक्सीकरण के बारे में पढ़ा है कि कौन से अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर किस प्रकार का प्रोडक्ट देते हैं। ओके, तो हम लोगों ने देखा कि जब हम लोगों ने 1 डिग्री का अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया, जब हम लोगों ने 2 डिग्री कराया और जब हम लोगों ने 3 डिग्री कराया, तीनों प्रकार के जो भी अल्कोहल है उनका जब हम लोग ऑक्सीकरण कराते तो विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। अब विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं, उस हिसाब से हम लोग देख लेते हैं कि ये किस प्रकार का अल्कोहल है। तो ये आप लोग की कौन सी मेथड हो जाता है, ऑक्सीकरण विधि। देखिए मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि इसमें कैसे पता लगाओगे कि जब भी आप 1 डिग्री अल्कोहल
2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, और 3 डिग्री अल्कोहल। जब इन तीनों का जब आप ऑक्सीडेशन कराते हैं, और ये रिएक्शन हम लोगों ने कर रखी है, आप लोग को याद नहीं हो तो मैं बता दूं, लास्ट रिएक्शन जब हम लोगों ने पढ़ी थी ऑक्सीकरण विधि, उसके अंदर ही है ऑक्सीकरण विधि। तो देखिए इसके अंदर 1 डिग्री अल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन कराते हो तो 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, देखिए ये होता है CH3CH2OH। ऑक्सीडेशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, या तो क्या निकल जाना, हाइड्रोजन का निकल जाना, या ऑक्सीजन का जुड़ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे, आपको याद हो कि यहाँ पे हम लोगों ने किया ऑक्सीडेशन, और यहाँ से इसका हाइड्रोजन निकाल के और एक ऑक्सीजन H2 निकाल दिया था। क्या बन गया था अपना CH3CHO, क्या बनाता है, एल्डिहाइड। तो मोस्टली 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन से क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड, और फिर वो पुनः ऑक्सीकृत होके क्या बताया था मैंने कि किस में बदल जाते हैं, एसिड में। पुनः ऑक्सीकृत होके किस में बदल जाते हैं, एसिड में बदल जाते हैं। ओके, तो ये तो हम लोग को अगर एसिड प्राप्त हो रहा है, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि एल्डिहाइड आपका प्राप्त हो रहा है, इट मीन्स वो कौन सा डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री। हम लोगों को सिर्फ एल्डिहाइड प्राप्त करना है, तो हम लोग इसमें याद हो तो मैंने आपको बताया था CrO3 आप डाल देते हो। अगर CrO3 डालने के बाद सिर्फ एल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है, इट मीन्स वो कौन सा डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, 1 डिग्री। उसके बाद हम लोग 2 डिग्री पे चलते हैं। तो 2 डिग्री अपना होता है इस प्रकार के CH3CHOH CH3। ओके, तो यहाँ पे देखो इसका H और इसका H जाएगा ऑक्सीडेशन से, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O। तो हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे CH3 C+O CH3 इस प्रकार का समथिंग कुछ प्राप्त हुआ था, यानी कि क्या प्राप्त हुआ हमें, कीटोन। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख देंगे कि 2 डिग्री से क्या प्राप्त होते हैं, कीटोन। तो अगर आपके कीटोन प्राप्त हो रहे, इट मीन्स वो कौन सा डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है। फिर आप क्या कराते हो, 3 डिग्री अल्कोहल कराते हो। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हो तो आपको कीटोन प्लस एसिड का मिक्सचर मिलता है, और अगर ये प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, इट मीन्स वो कौन सा डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल। तो आप क्या करते हो, अलग अलग प्रकार के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के आप लोग प्रोडक्ट के हिसाब से बता सकते हो कि कौन सा डिग्री अल्कोहल आपने लिया है। तो ये अपनी कौन सी विधि होती है, ऑक्सीकरण विधि। नेक्स्ट जो अपनी विधि आती है वो आती है विहाइड्रोजनीकरण। मैंने कहा था ना, ये सारी रिएक्शंस वही होंगी जो हम लोगों ने पढ़ ली है। विहाइड्रोजनीकरण रिएक्शन भी आप लोगों ने पढ़ ली है। तो विहाइड्रोजनीकरण में क्या करना है, आप लोग को याद हो मैंने आपको रिएक्शन कराई थी कि जब हम लोग किसी भी अल्कोहल की हम लोग कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन पे रिएक्शन बनाएंगे तो हमारे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट हमें प्राप्त होंगे। अब जब आप लोगों ने 1 डिग्री अल्कोहल लिया CH3CH2OH, हमें क्या करना है, विहाइड्रोजनीकरण, यानी कि हाइड्रोजन का अणु हमें निकालना है। तो क्या होता है, यही कॉपर लेते हैं और 573 केल्विन लेते हैं, तो आप लोग का क्या बनेगा, CH3CHO। यहाँ से H गया और यहाँ से H गया, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो डबल बॉन्ड O, या फिर आप लोग ऐसे लिख सकते हो CH3CHO। ठीक है, तो ये आपका किससे प्राप्त हो गया, विहाइड्रोजनीकरण से। ठीक है, और अगर हम लोग ने द्वितीयक अल्कोहल लिया CHOH CH3, तो यहाँ पे देखो विहाइड्रोजनीकरण से यहाँ निकलेगा, और यहाँ पे भी कॉपर 573 केल्विन का टेम्परेचर लिया, तो हम लोग का क्या बना, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, तो क्या बना, कीटोन। फिर हम लोगों ने 3 डिग्री लिया CH3CH3 और CH3OH, तो आपको पता है यहाँ पे विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता, बट क्या होता है, विनिर्जलीकरण, यानी H2 निकलता है, इसका OH और इसका क्या जाता है H, ये निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या बन जाती है हमारी एल्कीन, CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2, या फिर आप लोगों ने ऊपर लिखा है तो इसको ऊपर लिख लो CH3। ठीक है ना, तो ये आप लोगों ने रिएक्शंस पहले पढ़ी है, तो ये रिएक्शन मैंने करवा भी दिए। तो इस मेथड से भी हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारा एल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है, कीटोन प्राप्त हो रहा है, या एल्कीन प्राप्त हो रही है, पहले हम लोग ये देखेंगे। अगर हमारा एल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है तो हम लोग बोल देंगे 1 डिग्री अल्कोहल है।
अगर हमारा कीटोन प्राप्त हो रहा है तो हम लोग बोल देंगे 2 डिग्री अल्कोहल है। अगर हमारा एल्कीन प्राप्त हो रहा है हम लोग क्या बोल देंगे कि 3 डिग्री अल्कोहल है। इस प्रकार से विहाइड्रोजनीकरण के मतलब के द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं कि किस प्रकार का अल्कोहल है। तो ये अपने 3 मेथड बचे थे, ये तीनों मेथड भी कंप्लीट हो गए। ठीक है, 2 मेथड मैंने आपको पहले ही करा दिए और 3 अब हो गए। अब सुनो मेरी बात अच्छे से ध्यान से। अपने अल्कोहल वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, जितना एग्जाम में आना है उतना टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपके जो है ना सिलेबस के अंदर थोड़ा सा 1-2 अल्कोहल के बारे में डिटेल स्टडी दिया है कि एथेनॉल और मेथेनॉल इनके बारे में। कि मेथेनॉल जो होता है, मेथेनॉल क्या होता है, जब आप लोग एक जो कार्बन है CH3OH ये मेथेनॉल होता है और CH3CH2OH ये क्या है, एथेनॉल है। इनका पूरा डिटेल से दिया है। डिटेल से क्या दिया है आपको कि इनके क्या गुण है, किस प्रकार से इनको बनाया जाता है, कहाँ इनको उपयोग में लिया जाता है, जो आज तक एग्जाम में कभी ज्यादा पूछा भी नहीं और बिल्कुल थ्योरेटिकल चीज है। तो वो मैं आपको नोट्स भेज दूंगी और इतना कुछ भी हार्ड नहीं, बस इनके गुण बताइए कि रंगहीन द्रव्य है, ये गैस रंगहीन द्रव्य में रूप में मिलता है, इसमें कुछ कलर मिलता है या नहीं मिलता है, या फिर ऐसे स्मेल का होता है, बस ये बताएंगे। फिर इनका उत्पादन किस मतलब बड़े तादाद पे कैसे किया जाता है। आप लोगों ने वो मेथड पता हो, अल्कोहल को हम लोग कोई जो वगैरह होते हैं उनको सड़ा गला के या फिर कोई फ्रूट्स वगैरह को सड़ा गला के, जो भी हम लोग जिस भी प्रकार से करते हैं वही मेथड इसके अंदर है। तो आप लोग थ्योरी से समझ जाओगे, इतना कुछ है नहीं। तो वो मैं आपको नोट्स भेजूंगी आज अच्छे से, तो वो आप लोग क्या कर लेना, उस नोट्स को लिख लेना। ठीक है, आप लोग का पूरा थ्योरेटिकल है, कुछ भी समझाने लायक इसमें है ही नहीं, पूरा लाइन वाइज लाइन आपको मतलब मिल जाएगा। उसके बाद आपने 2-3 टाइप के अल्कोहल आते हैं जिनकी डेफिनेशन आपको एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठीक है, एक तो होता है परिशुद्ध अल्कोहल। परिशुद्ध अल्कोहल क्या होता है कि जब हम लोगों ने कोई भी जब अपना अल्कोहल होता है उसमें जो एक्सेस अमाउंट में H2 होता है, यानी जो अधिक मात्रा में जो H2 होता है, जब हम उसको निकाल देते हैं, यानी उसमें से जो भी H2 का मात्रा है वो जब हमने निकाल दिया, उसके बाद जो अल्कोहल बचता है वो अपना बचता है परिशुद्ध अल्कोहल। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिशुद्ध अल्कोहल। ठीक है, तो ये तो परिशुद्ध अल्कोहल की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद अपना आता है पावर अल्कोहल। तो पावर अल्कोहल के अंदर क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोल में हम लोग बेंजीन और ईथर मिला देते हैं। ठीक है, तो पेट्रोल में जब बेंजीन ईथर के साथ में जब एथेनॉल को मिला दिया जाता है ना, तो उससे क्या हो जाती है, कुछ पावर मिलती है। पावर मतलब उसके लिए यूज किया जाता है, इसलिए इसका नाम पावर अल्कोहल है। ठीक है, उसके बाद एक आता है परिशोधित अल्कोहल। परिशोधित अल्कोहल के अंदर क्या करते हैं, जब हम एथेनॉल लेते हैं 95.4% एथेनॉल ले लेते हैं, उसके अंदर 4.65% जो भी परसेंट बचता है वो हम लोग जल मिला देते हैं। तो इतना जब इनका रेशियो होता है तो उसको बोलते हैं परिशोधित अल्कोहल। एक लास्ट अल्कोहल बचता है, दैट इज विकृत अल्कोहल। विकृत अल्कोहल में हम लोग क्या कर देते हैं, जब हम लोगों ने क्या किया, परिशोधित जो अल्कोहल था उसमें मैथेनॉल मिला दिया, कुछ रंजक मिला दिए और पिरिडीन मिला दिया। तो इस टाइप से जब हम लोगों ने मिक्स कर दिया तो क्या हो जाता है, अल्कोहल डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसको क्या बोल देते हैं, विकृत अल्कोहल। तो ये अपने अल्कोहल के सारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद अपना आता है कि मोनो अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, यानी जिसके अंदर एक OH था वो सारा हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद डाईहाइड्रिक अल्कोहल में एक आपका आता है ग्लिसरॉल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल में क्या आता है आपका ग्लाइकोल, और ट्राईहाइड्रिक में आता है ग्लिसरॉल। ठीक है, डाईहाइड्रिक में ग्लाइकोल। डाईहाइड्रिक की स्ट्रक्चर देखिए, बताती हूँ आपको कैसे होती है। ग्लाइकोल की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है CH2OH। ये होती है ग्लाइकोल। और ग्लिसरॉल होता है आपका CH2OH और CH2OH। ये होता है ग्लिसरॉल। तो ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल ये भी क्या होते हैं आपके काम में लिए जाते हैं। ये डाईहाइड्रिक में आ जाता है, ये ट्राईहाइड्रिक के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो डाईहाइड्रिक में ये वाला पढ़ लेना, ट्राईहाइड्रिक में। अब इनके भी यूज है कि किन किन में यूज किया जाता है। जैसे आपका डाईहाइड्रिक होता है परिशोधक के रूप में लिया जाता है, पेंटवार्निश लिया जाता है। ऐसे ही ग्लिसरॉल वगैरह आपको पता होगा, ग्लिसरॉल जो क्रीम वगैरह होती है, जो भी सौंदर्य प्रसाधन जो लड़कियों के जो भी होते हैं उनके अंदर ये ग्लिसरॉल वगैरह डाला जाता है खूबसूरती के लिए।
और भी इनके जैसे कि मतलब कुछ मेडिसिन वगैरह में भी ये डाला जाता है। तो इस टाइप से बस इनके यूजेस है वो आप लोग पढ़ लेना, बाद भेज दूंगी आपको सारे, लिखना जरूरी है लेकिन, ठीक है। ओके, तो आप लोग क्या करना, बस इनके यूजेस पढ़ना, जो मैथनॉल भेजो उनके भी यूजेस ही पढ़ना, यूजेस ही पूछे जाएंगे। ओके, इसके ज्यादा इनका कुछ पूछा नहीं जाता। बट अल्कोहल अपना क्या हुआ, खत्म हुआ, उसके बाद हम फिनोल स्टार्ट करेंगे, और फिनोल हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। इतने आप अच्छे से ये पढ़िए। ओके, बाय।